पहले से तो महंगाई अब लोग कहते हैं वो गलत है, लेकिन महंगाई कहाँ जो है रेट, हाँ रेट सही है। इलेक्शन में लोग हारते हैं तो उसे अपना बैठ के विचार करते हैं क्यों हारे। अब हम देखेंगे हमारे कहाँ कमी हुई जो बिक्री कम हो गई। अभी हम लोग व्यापारी हैं, कहीं जाते थे आते थे तो कहीं रास्ते में कोई छीन लेता था, कुछ कर लेता था, और आज कोई नहीं छीन रहा है। कोर्ट के फैसले से बना, पब्लिक के रुपए से बना है। किसी का इसमें कोई एहसान नहीं, सरकार किसी की भी होती वो राम मंदिर बनाता। कोर्ट का फैसला सर्वोच्च फैसला होता है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंचे हैं अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि, जो कभी भी किसी परिचय की मोहताज नहीं रही। और अब जब भगवान का भव्य मंदिर बन गया है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद तो पूरे विश्व में ये एक ख्याति पा चुका है और बच्चा बच्चा श्री राम के बारे में और अयोध्या के बारे में जान चुका है। मगर जब हिंदुस्तान में चुनाव घोषित हुए, उससे पहले भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो जो विपक्ष था उसने तमाम तरह के सवाल उठाए और कहा कि राम मंदिर ज़रूरी है कि रोज़गार ज़रूरी है, या स्वास्थ्य ज़रूरी है, या शिक्षा ज़रूरी है। तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार हमेशा से जवाब देती रही कि सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन राम मंदिर भी ज़रूरी है। और राम मंदिर ज़रूरी है, इसके साथ साथ वो हमेशा ये कहती रही कि हमने राम मंदिर बनाया तो यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी पैदा हुए, यानी कि तमाम दुकानें खोली गईं, तमाम होटल खोले गए, तमाम यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले नए तरीके से उन्होंने अपना रोज़गार शुरू किया, जिसके बाद यहाँ के लोगों को रोज़गार ढूंढने में मदद हुई, लोगों की आमदनी बढ़ी और तमाम यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हुए राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान राम के दर्शन करने, जिसकी वजह से जो यहाँ के आसपास लोग थे, अब फिलहाल कोई भी यहाँ पर रोज़गार से वंचित नहीं है। यानी कि हर कोई हर दिन एक अच्छा पैसा कमा रहा है, अपना घर चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है। लेकिन विपक्ष हमेशा से इसके विपरीत आरोप लगाता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अब सत्ता पक्ष में कितना दावा है, जो उनका दावा है वो कितना ठीक है, विपक्ष का जो दावा है वो कितना ठीक है, हम यहाँ के दुकानदारों से खुद बात कर लेंगे और चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, और अगर जीवन यापन बेहतर कर पा रहे हैं तो क्या सरकार में भी बदलाव चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, चलेंगे दुकानदारों से बातचीत करेंगे। ये अगर सामने देखें तो तमाम तरह की यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। हम सबसे पहले साथ में हमारी बैठी हुई है, इन्हीं से बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ मैम आप? मंजू देवी। मंजू जी। मंजू जी, ये दुकान कब से लगा रही हैं आप? बहुत दिन से लगावत रहन, पहले वह पटरी लगावत रहन, वह पटरी पुलिस वाले लगावे नहीं देते, भगावत है। हाँ, बात ये है कि पहले से सब ठीक है ज़्यादा, कि पहले ठीक रहा कि अब ठीक है? अब ठीक बा। पहले कमाई ज़्यादा रही, अब अब कमाई ज़्यादा हाँ, रही। पहले कतरी हो जात रही। अरे हो जात रहा, हमारे सबका फुटपाथ वाली दुकान रही। अच्छा। हाँ, 1000-2000 तो बिकाई जात रहा। हाँ, जे कहीं निजी दुकान है वो कोई अच्छा चलत है, अच्छा कमात है। हाँ, तो का बेचत हो आपको दिखाइयो, का बेचत हो आप दिखाओ तो नहीं, का बेचत हो? ये सिंदूर बिंदी बेची था। हाँ, बिसात खाना वाला दुकान। कितना पड़ता आवत है, कतरा मतलब पहले से एमे पहले कितना पड़ता आवत रहा, अब कितना पड़ता आवत? आवत है पड़ता। अब यहाँ से उठाओ माल तो महंगा मिला था, बाहर से लाओ तो कम में मिला था। हाँ, पड़ता यानी कि फ़ायदा यहाँ की जो लोकल भाषा है वो पड़ता है। और हमने कहा था कि हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, उनके रोज़गार के बारे में जानेंगे। हम आगे चलेंगे और हमारे साथ कुछ दुकानदार होंगे, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? ये विक्रम गुप्ता। विक्रम जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आप अपनी दुकान के दर्शन कराइए हमें, और क्या आप रखते हैं, क्या बेचते हैं, हमें दिखाइए, इसके बारे में कुछ बताइए जी। अब इस समय तो यही सब चल रहा है, जैसे जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये राम नाम दुपट्टा और कुर्ते, ये ऐसे कुर्ते चल रहे हैं। हाँ, ये सब राम का दुपट्टा और कुर्ता ये सब चल रहे हैं जी। बात ये है कि कब से आप यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? ये तो हमारा जो है पुश्तैनी है। हाँ, रहने वाले ये अयोध्या के। हाँ, ये हम जी। पहले के हिसाब से अगर देखें, फ़ायदा या नुकसान के बारे में अगर आपसे पूछें तो पहले कितना पड़ता आता था? चलिए अपनी भाषा में बात करते हैं। पहले कितना पड़ता आवत रहा और अब कितना पड़ता आवत है? अगर एक आप बताओ, कुछ एक्सप्लेन करो। पहले से तो अच्छा है व्यापार बिजनेस जो है। हाँ, पहले से अच्छा है। लेकिन एक आरोप लगता है, चूंकि चुनाव आने वाला है ना,
और एक विपक्ष जो है वो कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो दुकानदार है जब वो माल खरीदने जाता है तो उसको महंगा मिलता है और बेचता है तो उतना पैसा उसको मार्जिन निकल नहीं पाता है। इसको लेकर के आप बताइए, जहाँ से खरीदते हैं और बेचने तक का जो प्रोसेस होता है वो पहले से कितना बेहतर है? अगर बेहतर है तो क्यों बेहतर है? आप बेहतर समझा पाएंगे। पहले से तो महंगाई अब लोग कहते हैं वो गलत है, लेकिन महंगाई कहाँ हम जो है रेट, हाँ रेट सही है। हाँ रेट हम लोगों को कपड़ा जो भी मिल रहा है सही रेट पे मिल रहा है। हाँ कोई जाएंगे इस बार वोट देने तो जाएंगे? अब वोट तो देंगे ही। हाँ ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको वोट देंगे, ये पूछ रहा हूँ कि मुद्दा क्या होगा, दिमाग में क्या चलेगा। भैया लल्लू सिंह को पिछली बार बना दिया था आप लोगों ने सांसद, इस बार क्या करने वाले हैं? लल्लू सिंह को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये मत बताइएगा, ये बताइएगा कि जब डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा। मुद्दा अयोध्या का राम मंदिर होगा और या फिर कुछ बेरोजगारी या रोजगार या पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आपके घर पे बच्चे होंगे वो पढ़ते लिखते होंगे, उनको सबको देख करके क्या मुद्दे होने वाले हैं? अब मुद्दे, अब हम तो भाई हम भाजपा ही हैं और जी, और हम अब लल्लू सिंह को हम देख के नहीं चल रहे हैं। हम तो योगी और मोदी जो अच्छा काम कर रहे हैं वही देख के चल रहे हैं। और हाँ और कुछ नहीं। अगर तब तो अगर आपने पहले ही बोल दिया भाजपा ही, अगर हम आपसे कहें मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे तो आप कहीं 12 ना बोल दें। कितना बोलेंगे? अगर मोदी जी 400 प्लस तो जाएंगे ही। चलिए बढ़िया, चलो हम आगे चलते हैं और आगे कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? रविंदर कुमार पांडे। कुमार जी, बस आपसे ये बात करनी है कि पहले ज़्यादा बढ़िया हिसाब किताब था दुकानदारी का या अब ज़्यादा बढ़िया हिसाब किताब है? और लगभग हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं चूँकि चुनाव आने वाले हैं और आरोप लगता है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अयोध्या में भी महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि दुकानदार पहले जो सस्ता सामान खरीद लेता था वो महंगा खरीद पाता है। इसके बारे में अगर कुछ बताएं पहले से और अब के बारे में। ज़्यादा सरकारों पर टिप्पणी करने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल बताइए कि पहले से और अब में क्या फ़र्क पड़ा। खबर दिखाएंगे आप? ये टोटी बगल में लगी है, देखिए टोटी लगी है, दिखाइए। सिर्फ लगा है, पानी कभी नहीं आता है जी। अयोध्या में जो हमारे दुकानदार उजड़ गए हैं, सरकार उनके लिए क्या किया? मुझे चिंता सिर्फ उनकी है। जो बेघर हो गए, जिसकी बेचारे 70-70, 80-80 साल से दुकानदार पड़े थे, उनके लिए सरकार ने क्या किया है? कम से कम मैं ये चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम ये चाहते हैं कि गरीब तक स्वयं आए, गरीब तक स्वयं पहुँचे, तब उनको सच्चाई मालूम होगी, अन्यथा नहीं मालूम हो पाएगी। आपसे सवाल इसलिए किया था, आपने बहुत सही बात करी, और आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि आपको भी पता है चुनाव तो आने वाले हैं और तुरंत ये दावा होता है कि हमने राम मंदिर बना दिया। और तो कोर्ट के फैसले से बना, पब्लिक के रुपए से बना है। किसी का इसमें कोई एहसान नहीं। सरकार किसी की भी होती वो राम मंदिर बनाता। कोर्ट का फैसला सर्वोच्च फैसला होता है जी। कोर्ट का फैसला है, लेकिन जब ये बात कही जाती है कि कोर्ट का फैसला है तो जो मौजूदा वक्त की सरकार है वो हमेशा ये दावा करती है, ये तर्क देती है कि कोर्ट का फैसला तो पहले भी हो सकता था, लेकिन जो पहले की सरकार थी यानी कि कांग्रेस थी या कोई और सरकार थी तो वो क्यों नहीं कर पाई। हमारे कोर्ट दबाव में नहीं रहती है। कोर्ट भगवान का दूसरा रूप होता है जी हाँ। कोर्ट भगवान का दूसरा रूप होता है। कोर्ट किसी के दबाव में नहीं होती है जी हाँ। एक छोटा सा सवाल आपसे और कर लें कि जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो जहन में मुद्दे क्या होने वाले हैं? क्योंकि आपके हिसाब से तो राम मंदिर कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि एक तो आस्था का विषय है। मेरे भगवान है, मेरे आराध्य हैं। हनुमान जी महाराज हैं, माँ सरयू हैं, रामलला जी हैं। बात है, लेकिन जब आपको भी पता है हमारे जितनी पब्लिकें आ रही हैं, इनको कोई तकलीफ ना हो। ये पानी के लिए अगर दुकान पे ये बोतल का पानी बिस्लरी ना बिके तो ये पब्लिकें हमारी परेशान हो। कितने हैंडपंप रोड पे लगे जरा देख लीजिए आप। एक भी नहीं, जितने लगे थे जो इसके वो चौड़ीकरण हो रहा था उसमें सारे सरकारी हैंडपंप सब खत्म हो गए भैया। उसकी व्यवस्था सरकार ने आने वाले मई जून में, हमारी पब्लिक का क्या होगा, दिक्कत इस बात की है। सरकार कोशिश करती है लेकिन नीचे आके नीचे वाले मामला गड़बड़ कर देते भैया। मुद्दा क्या होने वाला है? पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब मुद्दा होने वाला है या वाकई ये हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिसका नाम लिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने एक बयान में ये कहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा वो दरअसल राम मंदिर होगा। कितना सही लगता है आपको ये? बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात होनी चाहिए। भगवान तो सबके हैं।
कण कण में भगवान है। जी हाँ। पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका इतनी बात करने के लिए, और सबसे मेन चीज़ आपने बड़ी बेबाकी से बात किया, वरना कोई जल्दी करता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ये पांडे जी की दुकान थी और इन्होंने तमाम चीज़ें बताई। यहाँ पर इन्होंने एक टोटी भी दिखाई, जो सही बात है कि अगर इतना भव्य राम मंदिर बनाया गया है, लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, तो व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए कि पब्लिक आए, उसको सुरक्षा मुहैया हो। हालांकि दावे बड़े बड़े किए गए हैं, उन्हीं दावों को चेक करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं और जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर हैं। वीरेंद्र कुमार जायसवाल। ये ग्राह वाले हाँ तो बतावत रहे कि मोदी जी भगवान है। हाँ, भगवान तो है, अवतार का रूप है भैया वो। हम लोग जाने नहीं थे कि इस अयोध्या में ऐसी कमाई होगी जो आज कमा रहे हैं हम लोग। हाँ, काहे की दुकान है? हमारी सप्लाई करते हैं हम, किस चीज़ की सब? मसाले की। गुटखा? नहीं, हल्दी धनिया मिर्चा अचार पापड़ ये सब का काम है, एजेंसी लाइन। चलो अब आप बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे कि पहले सप्लाई करते थे तो पहले कितनी बढ़त मिलती थी, कितना फ़ायदा होता था, कितने का खरीदते थे, और अब खरीदते हैं या बेचते हैं तो कितना फ़ायदा होता है, कुछ समझाइए हम लोगों को। वो हम समझते हैं, हमको 8% की मार्जिन चाहिए, हमको 8% मिल रहा है, हमको दुनियादारी से कोई मतलब है नहीं। हाँ, पहले भी वही कमाई थी, आज भी वही कमाई है। हाँ, तो मतलब कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी सरकारों को कमाई वैसे ही। नहीं, सपा सरकार हमको नहीं चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। सपा तो कभी पता नहीं कब आए। अरे सुनो तो भाई, कहाँ बात, सपा तो वैसे पता नहीं देश में कब आएगी। हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ की, इससे पहले तो कांग्रेस थी। अभी मोदी चाहिए बस, और कोई सरकार और ये तो हई हैं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, फिर आएंगे वही, हर हर मोदी घर घर मोदी। कारण तो बताओ काहे आएंगे भाई? उनका काम अच्छा है। अभी हम लोग व्यापारी हैं, कहीं जाते थे आते थे तो कहीं रास्ते में कोई छीन लेता था, कुछ कर लेता था, और आज कोई नहीं छीन रहा है, सब कुछ है। कहीं गाड़ी लेके जाते थे, कहीं हाथापच्ची हो जाती थी, और उसके बाद मार्केट करने गए, कहीं पैसा छीन लिया गया, हो गया। आज कोई छीन झपटी नहीं, चाहे 11 बजे मार्केट कर रहे हैं, चाहे 2 बजे कर रहे हैं। हर सरकार की व्यवस्था अच्छी है। क्या नाम हुआ साहब आपका? हमारा रवि कुमार में से। जी, हमारा भी नाम रवि। अच्छा, जय सिया राम। तो आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये बताइए, दुकान है आपकी? हाँ हाँ, हम लोगों की यहीं की दुकान, हम लोग यहीं के परमानेंट निवासी। परमानेंट निवासी काहे की दुकान है? ये प्रिंटिंग प्रेस है, उसी में प्रिंटिंग प्रेस का काम कम हो गया, रामलला का फोटो बिक रहा है, वो देखिए रखा। पहले की तुलना में कमाई बढ़ी है कि घटी? अरे 22 जनवरी से एक महीना तो हचक के कमाई हुई, लेकिन अब इस समय पता है कहाँ से लोग आए हैं, पूछते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं। उस समय भाई जब एक महीना तो बढ़िया बिक्री हुई, अब पता है क्या हो गया, लोगों को सांप सूंघ गया, भगवान का फोटो ही नहीं ले जा रहे हैं इसमें। अभी तक बढ़िया चला, रामलला का फोटो खूब बिका। क्या नया किया जाए कि बिक्री बढ़ जाए? अरे तो आप व्यापारी हैं यार, आप तो मीडिया वाले हैं, आप आए अपना देखिए, चैनल देखिए। अब आप हमारे व्यापार में थोड़ा, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। इलेक्शन में लोग हारते हैं तो उसे अपना बैठ के विचार करते हैं क्यों हारे। अब हम देखेंगे हमारे कहाँ कमी हुई जो बिक्री कम हो गई, तो हम भाई संशोधन करके फिर से सही करें। अरे वो मीडिया वाले हैं, हम क्या करेंगे? अभी अगर आपको दिखाएंगे तो हो सकता है जो लोग आपके यहाँ ना आते वो लोग आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जनता है, जनता किसी की मुरीद नहीं है, ना किसी की चेला। जनता को सब समझ में आ रहा है, जहाँ जो समझ में आता है वहाँ से उठा लेता है। तो अब ये तो अब राम लोकल है। हाँ, हम लोग लोग। लल्लू सिंह बढ़िया काम कर रहे हैं? लल्लू सिंह तो भंडारा खाने वाले नेता, अब वो क्या कर रहे हैं? वो तो राम जरा, इलेक्शन चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, वो लड़ेंगे तो हम लोग दे देंगे भाई। हम लोग बाबा दादा के जमाने से बीजेपी वाले हैं, चाहे जो खड़ा हो जाए। यहाँ से क्या नाम है, हाँ, अतीक अहमद को अगर जिंदा करके बीजेपी से टिकट दे दिया, हम लोग उसको दे देंगे। हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, और क्या नाम है, हम लोग संघ के हैं, पुराने बाबा दादा संघ के, तो हम लोग तो आँख मूंद के कमल पे ठोकते हैं।